नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की आड़ी। अपने फ्रांस और अमेरिका दौरे से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस भारत लौट रहे हैं। अमेरिका में उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात के ऊपर थी, क्योंकि चौथे ऐसे राष्ट्र नेता थे जिनको मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिल चुके हैं, पर सब लोग के बीच में ये चर्चा थी कि क्या जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ट्रेड, टैरिफ, इनको लेकर के जो रिश्ते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, उसमें कुछ खटास आ सकती है। पर एक बात साफ हो गई कि जो उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप रही है, जो अपने सबसे बेहतरीन दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बताते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उस रवैये में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। किस तरीके से वी मिस्ड यू, हमने आपको मिस किया कह के डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया, फिर उनके लिए कुर्सी खींची, उनको एक किताब भी गिफ्ट की, जहां तक कि किताब में यह भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। कई ऐसे समझौते भी हुए हैं, तहव्वुर राना को अमेरिका वापस भेजेगा, भारत भेजेगा, पर जो आपस की जो उनकी बॉन्डिंग है वो भी जग जाहिर इस मुलाकात में हो गई। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ भाईचारे के लिए ही नहीं थी, जाहिर सी बात है इसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज थी ट्रेड, टेरर और टैरिफ। दोनों नेताओं के बीच ये 3 मुद्दे अहम रहे। मोदी से मिलने से कुछ ही घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और कई लोगों को लगा कि इससे मामला खराब हो जाएगा, लेकिन मीटिंग में दोनों नेताओं ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में काम करने के लिए सहमति जताई। जबकि ट्रंप ने कहा था कि सबसे ज्यादा टैरिफ भारत ही लगाता है, लेकिन बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये तय हुआ कि आगे चलकर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस दौरान एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली कि तहव्वुर हुसैन राना यानी कि जो 2611 का मास्टरमाइंड है, उसे अब अमेरिका भारत भेजेगा। और यही नहीं, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर ही मैं छोड़ता हूं। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually.
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years. उधर अमेरिका में भारत को कई बड़ी सफलता मिली, लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि विदेश में भी अडानी पर बोलने से प्रधानमंत्री मोदी बचते रहे हैं, क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा, एक विदेशी जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा तो उसी को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और कहा कि देखिए आप ठीक से उसका जवाब विदेश में भी नहीं दे पाए। वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अमेरिका भारत विरोधी कदम उठा रहा है, जो ये सारे समझौते हुए हैं वो भारत के खिलाफ जाएंगे। कुछ और ने यह भी कहा कि ये महज अपनी इमेज सुधारने की एक कोशिश थी। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर-थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रंप है। तो ये अभी 4-5 दिन तो हमको देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा टीवी पे। देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना गलत है। बांग्लादेश हमारा नेबर है। अब उस बांग्लादेश में फिर एक बार आग लगी है और बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गई। ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है और मोदी जी का फेल्यूर है। अमेरिका जाना चाहिए, रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। तो अड़ी में आज का सवाल है बेहद सीधा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कहा ग्रेट, तो फिर भारत में विपक्ष को उनकी मुलाकात क्यों लगी फेल? हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव लीडर लेफ्ट हैं वो, और भाजपा के समर्थक करण वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको क्या लगता है, ये फेल है, ग्रेट है, कैसे आंकेंगे आप? ये जो पूरी मुलाकात हुई है, ये ट्रिप हुई है, कितने नंबर देंगे आप? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं पद्मजा जी। हमारे देश का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो हम चाहते हैं हमारे मतभेद हमारे देश में रहें, लेकिन विदेश में अगर वो जाता है तो वो वहाँ पर हमारा डंका बजा करके आए। लेकिन इस बार डंका नहीं बजा। अगर आपके सामने मैं तथ्यात्मक चीज़ें रखता हूँ, बाकी सब चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। तथ्यात्मक चीज़ है कि अमेरिकन प्रशासन को क्या मिला।
अमेरिकन प्रशासन को बिलियंस ऑफ डॉलर की F-35 GE इंजन की डील मिली, जो हमने रशिया को छोड़ करके उनसे ली। आज की डेट में पहले वो पाकिस्तान को देते थे, अब पाकिस्तान चाइना की गोद में चला गया है, तो अब हिंदुस्तान को F-35 की और GE इंजन्स की डील दी उन्होंने, और बिलियंस ऑफ डॉलर उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। हमें कोई वो नहीं है, हम तो रशिया से लेते ही थे पहले से। $35 बिलियन ट्रेड सरप्लस का जो उनके पास है, वो उनका ट्रेड सरप्लस है, हमारा माइनस है। नंबर 3, यूएस जो है LNG के प्रोजेक्ट को, जो है लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस है, वो हम रशियन ऑयल के अगेंस्ट में लेने लग रहे हैं। अब तक हम रशिया से लेते थे अपनी एनर्जी, अब हमारी एनर्जी की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है, फिर उन्हीं का इकोनॉमिक बूस्ट है। हम एक अपने ट्रस्टेड पार्टनर को खो रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि आप सीधे से उन्होंने कोई सिक्योरिटी गारंटी, कोई भी एक शब्द LOC, LAC या चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या नाम पूरे दोनों उस पर नहीं मिला। और मिला क्या प्रधानमंत्री जी को, कि ये तो मिला अमेरिका को, सारी ट्रेड मिली, और प्रधानमंत्री जी को मिला कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और हमें तहव्वुर इसके बाद आप आ जाइए सीधे से कि जब प्रधानमंत्री 2611 का मास्टरमाइंड मिलेगा हमें। अच्छा, मैं पद्मजा, और जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लेकर के उसके आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अरे भाई, आप तो बड़ी मसला हो जाता है। अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी दी हो LOC और LAC के लिए तो आप हमें बता दीजिए। दूसरी बात, तहव्वुर राणा की आप बात कर लीजिए। तहव्वुर राणा को आज से 8 महीने पहले वो एक टेक्निकल लैप्स में फंसा हुआ है। अच्छा। वो क्लियर है, वो उसको तो वो पहले से मिला हुआ था। अब आपको क्या नहीं मिला वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री को क्या उठाना चाहिए था। वेनेजुएला ने अपने इनलीगल इमिग्रेंट्स को क्या नाम, कोलंबिया ने अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बगैर हथकड़ी के, बगैर बेड़ियों के अपने यात्री विमानों में लेकर के आए हैं। वो हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ हैं, यानी भारतीयों की अमानवीय तरीके से आप वापसी करेंगे, भारतीयों को बेइज्जत करेंगे, भारतीयों की आत्मा पर आप चोट करेंगे, और हमारा प्रधानमंत्री वहां जाकर के बोलेंगे कि नहीं साहब, हम भारतीयों को आप इसी तरीके से बेइज्जत करिए, हाथों में हथकड़ियां डालिए, पैरों में बेड़ियां डालिए, जैसे वो कोई आतंकवादी हो। तहव्वुर राणा के लिए तो आप बता रहे हैं कि हमें इतना बड़ा वो क्या नाम प्राइस कैच मिल गया, और लेकिन जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको सिर्फ काम के लिए गए थे, जो आतंकवादी नहीं है, जो और कोई गलत काम नहीं करते, सिर्फ काम पाने के लिए गए थे, उनको आप मार मार करके ठीक करिए। उसके बाद उनके हाथों में हथकड़ियां दीजिए, पैरों में बेड़ियां दीजिए, और उस पर प्रधानमंत्री जी अमेरिकन प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आइए, प्रधानमंत्री जी के सामने मिस्टर ट्रंप बोल रहे हैं कि साहब ब्रिक्स देशों को हमने थर-थर कपवा दिया जिस दिन से मैं आया हूं। ठीक है ना। ब्रिक्स देश कौन है? ब्रिक्स देश में हिंदुस्तान एक बड़ा हिस्सा है। ब्रिक्स देशों को आप गाली दे करके आप क्या चाहते हैं कि क्या नाम बाकी ब्रिक्स देशों को दे रही है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं दी जा रही है। इसके बाद आप आ जाइए कि साहब अडानी के बारे में, अडानी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कहा जा चुका है। कितनी लंबी लिस्ट है जी? कितनी लंबी लिस्ट है आपकी? आप बेसिकली कह रहे हैं कि पूरा फेल है ना ये ट्रिप, कुछ नहीं मिला, ये तो पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो आपसे जितनी बातें कही हो पद्मजा जी, सारी बातें तकनीकी रूप से सही कही हैं। अगर कोई बात गलत कही हो तो उसको आप ठीक है। अब ये तो बता दीजिए, आपको लग रहा है कि कुछ हासिल हुआ है इस पूरी मुलाकात से या नहीं हुआ है? पूरी तरह से फेल है ये? अरे सुन तो लीजिए मैम, आप पूरी तरीके से ना कुछ फेल होता है ना पूरी तरीके से विदेश नीति में कुछ पास होता है। ठीक है। यहाँ पे परसेप्शन होते हैं, कुछ भी परमानेंट ना कोई दोस्त होता है ना कोई परमानेंट। तो आप कितने नंबर दे देंगे? इंटरेस्ट होते हैं इस मुलाकात को, कितने नंबर दे देंगे अगर कुछ हासिल हुआ है? मैं फिर से बताता हूँ 10 में से कितने नंबर दे देंगे? मैं फिर से बताता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू गए थे व्हाइट हाउस में, प्रधानमंत्री क्या नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गेट पर खड़े रहे जब तक वो आए नहीं। ठीक है। और हमें उनकी एक फर्स्ट सेक्रेटरी ने रिसीव कर लिया, मोदी जी। चलिए, आपके सामने है। अब नंबर देना तो आपका काम है, आप मीडिया के लोग हो। आप नरेंद्र मोदी जी को 100 नंबर दे दो, कोई मीडिया वाला 200 नंबर दे देगा, कोई आप जैसा 1000 नंबर दे देगा। चलिए बताइए डॉक्टर राजा आलोक, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इज्जत भी नहीं मिली, ट्रेड भी नहीं मिला, और जो तहव्वुर राणा मिला है वो तो पहले से ही मिलना ही था, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो हर शुभ काम में
विघ्न डालने के लिए विघ्नकर्ता के रूप में पिछले 10 वर्षों से कुख्यात हो चुकी है, तो उसी को कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं सुरेंद्र भाई, इसलिए उनको अपना काम करने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया है। ये आप डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से अगर इसको चलवा सकें तो, ये हम लोगों ने नहीं किया, पीएमओ ने नहीं किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं। ये तस्वीर क्या दर्शाती है कि भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कितने गंभीर हैं। F-35 फाइटर जेट्स अगर अमेरिका के लिए डील है तो ये डील हमारे लिए भी है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक अपने F-35 किसी को नहीं दिए। लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। एक के बाद एक पश्चिमी एशिया के देश में पहला देश है भारत, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के 26वें कार्यकाल के दिन इन्विटेशन मिला, किसी और को नहीं मिला। ये इनके लिए गर्व की बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अमेरिका आज के डेट में, हम माने चाहे नहीं माने, हमारे जो भी रणनीतिक डिफरेंसेस रहे, लेकिन अमेरिका आज के देश में विश्व में सुपर पावर है और उसकी जरूरत है। और जब टैरिफ की बात हुई तो पूरे विश्व के बाजारों का लुढ़कना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी से आप कहीं ना कहीं सब कोई पूरा विश्व। सुरेंद्र राजपूत जी भी एक तस्वीर दिखा दे रहे हैं। तारीख में अगर ट्रेड प्लस में हम हैं ना, वही करें, आज की तारीख में ट्रेड प्लस में हम हैं। भारत अमेरिका व्यापार घाटा में अमेरिका को ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। ये बेंजामिन नेतन्याहू के भी पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। अरे यार बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बीच में मत। हम नहीं बीच में बोल रहे सर, आप बोलिए। हम नहीं बोल रहे लगाना किसी भी। हाँ, नहीं वो संजीव वो श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, विवेक जी। मैं कह रहा हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना किसी भी देश का विशेषाधिकार होता है। उस पर भी बात हुई कि हम लोग दोनों इसको जॉइंट समिट में मिलकर बात करेंगे कि हम लोग टैरिफ को कैसे कंट्रोल कर सकें, जो कि 2 मैच्योर नेशन बैठ के अपने आप में करेंगे। आप ये सबसे बड़ी बात देखिए कि बांग्लादेश के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि बांग्लादेश पे जो भी निर्णय लेना होगा प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, ये कितनी बड़ी सामरिक जीत है, इसका कुछ अंदाज लग रहा है आपको? इस्लामिक टेररिज्म पे स्ट्रेट अवे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वी विल टुगेदर फाइट दिस इस्लामिक टेररिज्म एंड आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दैट टू हैपन, ये कितनी बड़ी एक हमारी रणनीतिक सफलता है, ये इसी को इंगित करता है। लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी को दिखेगा नहीं, कम्युनिस्टों को दिखेगा नहीं। आप इतने कम समय में, एक दिन के विजिट में, हमें नहीं दिख रहा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक अमेरिकन प्रशासन का, एक मिनट, अमेरिकन प्रशासन का हर आदमी आके मिल गया। हर आदमी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे विवेक रामास्वामी हो, वो हर बार हर प्रधानमंत्री, एक आदमी अरे भाई, अरे आपको ये तो तस्वीर दिख रही होगी, एक किताब दी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को, उसमें खुद उन्होंने साइन करके लिखा प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। आप ये कह रहे हैं कि उनको इज्जत नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ है, वी मिस्ड यू करके उनको ग्रीट किया है। विवेक श्रीवास्तव, ये तो दिखाई देगा आपको इज्जत की डेफिनेशन, आपको 15 दिन नहीं दिखेगा ना, राजनीतिक मोतियाबिंद है इनको। आपको इज्जत की डेफिनेशन बता देता हूं। नहीं मैं बताता हूं ना, आप सुनिए ना, इज्जत की डेफिनेशन सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ, वो तस्वीर दिखा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट किसी ने लिखा है तो अब उसके क्या मतलब निकालेंगे? ग्रेट कुछ नहीं, किताब पे साइन कर दिया ग्रेट। मैं बताता हूं ना क्या मतलब निकला। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी, और ये लिखा हुआ है, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से। प्रेसिडेंट निक्सन को 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में नीचे ब्लेयर हाउस पे वेट कराया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बिकॉज शी वॉज इरिटेटेड विद हिम। इसको कहते हैं इज्जत, रेस्पेक्ट और पावर। और जाइए जरा यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा वो वीडियो जिसमें बारिश धीरे धीरे हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी, ही इज वॉकिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस टुवर्ड्स हिज कार, और छतरी लेके साथ कौन चल रहा है, कौन गार्ड से छतरी हाथ में लेता है? प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री पहले जाकर के एक तो अमेरिका का ठप्पा लगवा के नहीं आते थे, ऑल ऑफ देम वर प्रो रशिया, नोबडी सपोर्टेड द अमेरिकंस, नोबडी फॉलोड देयर पॉलिसी, और समाजवादी देश था। हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ये कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये वहां गए हैं शाबाशी लेने, नहीं ये वहां गए हैं, आप सुन लीजिए ना मैडम, ये वहां गए हैं शाबाशी लेने, एंडोर्समेंट लेने। वो अगर उनकी कुर्सी खींच रहे हैं तो ये एंडोर्समेंट की जरूरत है क्या? वी आर अ फ्री कंट्री। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है, देखिए आप इस बात को समझिए, ये सारी डील्स जो सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी आपको बताई, none of them is in the favor of this nation। अरे सर पहले आप इज्जत की बात कर लीजिए ना, कि आप रशियन, चाइना और ईरान का जो, मैं आपको ट्वीट दिखाती हूं। अरे मैडम, या तो आप बोलो या मैं बोल लूं। अरे you are not letting me speak even for 10 seconds। पे एक-एक करके बात कर सकते हैं। Why are you interrupting me so much?
एक एक इशू पे एक एक करके बात बहुत कर अच्छे सकते हैं, हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, पद्मजा जी बहुत अच्छी हैं, तीनों बैठ के मीटिंग कर लो। नहीं, मुझे कोई आप बुला बोलने नहीं नहीं रहा करिए उस मेरे को। मीटिंग I में। want to criticize बट this कम से meeting. कम उस किताब Why की तो don't you बात let me कर do लीजिए। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट It आपको is no किताब book. में Why- लिख why- करके why- देता why do है you want प्राइम me to मिनिस्टर endorse यू आर this? ग्रेट, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? सो व्हाट, कुछ भी हो। अरे कोई और छापा जैसे पकड़ ले, भी। उसमें जो आप खुश हो policies मेरे जाते देश के हैं। फेवर कोई में नहीं लिख है। करके देगा, आप कह रहे हैं, गाजा में so ट्रंप, what? मैडम सुनिए, गाजा में ट्रंप कह रहे हैं, अरे मैडम लुक जाइए, ग्रेट रेट मुझे मत सिखाइए ज्यादा, राजनीति पंडिया का जी। student हूं। गाजा में ट्रंप कहता है मैं जाकर डिसाइड करूंगा गाजा में क्या होता अब है। आप ग्रेट से गाजा ट्रंप पहुंच जैसा गए कहता आप। है कि यूक्रेन में जाके मैं डिसाइड करूंगा वहां क्या होगा। फिर ट्रंप कहता है बांग्लादेश में जाकर के मैं डिसाइड करूंगा वहां क्या होगा। बिल्कुल और नहीं उसमें कहा हमें उन्होंने। involve करने उन्होंने की कोशिश कर बांग्लादेश रहा में है, उल्टा क्योंकि कहा। बाइडेन की बांग्लादेश में policy उन्होंने के कहा खिलाफ था। मोदी जी डिसाइड करेंगे, आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कहा उन्होंने। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि मैं बांग्लादेश में डिसाइड करूंगा। सवाल क्या था मोदी कि आप decide क्या करेंगे? करेंगे, उन्होंने कहा मोदी जी क्या डिसाइड मोदी करेंगे। डिसाइड करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे क्लियरली ना आपको रशिया, चाइना, ईरान के एक्सेस से दूर करने के लिए यह एक प्लॉय है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर ट्रैप में फंसे हैं। वी नीड टू बी इक्विडिस्टेंट, प्रो अमेरिकन पॉलिसी। अरे राजनीतिक रूप से extinct और अमेरिका species से किसी का बात नहीं रहा करने की है। इतनी जरूरत यूक्रेन नहीं बर्बाद है। हुआ, यूक्रेन बर्बाद हुआ, हम भी बर्बाद होंगे। 7th फ्लीट को 1971 के वॉर में भेजा था इसी ये देश के राजनीतिक खिलाफ, रूप से extinct और इसी मिसेस species गांधी है। ने टक्कर दी थी उस वक्त और आंखें दिखाई थी। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, और इसको कहते हैं वो मेरी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरी पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की थी। जी, आज लेकिन डॉक्टर जालो, उस ब्रेवरी देखिए, के लिए मेंटली इम्बैलेंस हो गया है। ट्रंप को दंडवत प्रणाम नहीं किया। भैया तुम मेंटली प्रणाम कर लो इम्बैलेंस हो गया ट्रंप को, पंडिता और जी। प्रधानमंत्री को राजनीतिक बोलो रूप से वो भी कर ले extinct प्रणाम। species से इतनी मैंने लंबी कोई बात मेंटल नहीं करनी इम्बैलेंस नहीं बोला। चाहिए। मैं पूंजीवादी व्यवस्था को एक्सेप्ट रूप नहीं से करता। extinct species मैं से इतनी पूंजीवादी देर बात नहीं व्यवस्था को करनी एक्सेप्ट नहीं चाहिए। करता। अमेरिकन इंपीरियलिज्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन दिस कंट्री। अरे आप आप दलाली हैं करिए कौन भाई? अमेरिकन कंपनीज की, और आप ट्रंप हैं के साथ कौन? विवेक रामास्वामी है कौन? आप हैं Who is कौन? विवेक रामास्वामी? आप हैं कौन? विवेक राजनीतिक रामास्वामी? रूप से एक्सटिंक्ट स्पीशीज। Who is विवेक रामास्वामी, ये बताओ ना। राजनीतिक रूप से अरे तुम्हारे extinct सर्टिफिकेट species की हैं आप। जरूरत नहीं है। हमने बड़े बड़ों को सीधा किया, कम्युनिस्ट हैं। हिटलर से लेकर के आज तक हम ही ने सीधा पूरे किया, विश्व- और आप भी पूरे हमारी विश्व वजह से से जाएंगे, extinct हो ये रहे समझ हैं। लीजिए। और दूसरी बात सुन पूरे लीजिए, विश्व से extinct विवेक हो रहे हैं। रामास्वामी वो आदमी है, पूरे सुनिए, विश्व से extinct विवेक हो रहे हैं। रामास्वामी वो आदमी है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पंडिता जी, दया इनाम खा के पाने के इतना चक्कर जब बोलने दे में रही है। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ बोलता है, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ पॉलिसी बनाता है, और कोलंबिया पंडिता जैसा जी, देश अपना इतना प्लेन दया भेज दृष्टि मत करके दिखाइए। अपने नागरिकों को इज्जत के साथ बुलाता है। अब मेरे मोदी साहब क्या करके आए हैं? अच्छा। You could not ensure the dignity of the Indian prisoners there. This government could not ensure the dignity of the Indian prisoners there. पंडिता Shame on जी, you. इतनी दया मत Shame on दिखाइए you. इन पे। आप क्या बताइए, मीटिंग करने गए डॉक्टर हो वहाँ राजा पर? आलोक, चलिए, अब आपको ठीक है। बोलना चाहिए था ट्रंप को क्या तरीका आपके है। डिबेट का समय बहुत कीमती है। विवेक श्रीवास्तव ने तो बोल दिया है कि असली इज्जत वो होती है जो राजीव गांधी को मिली थी। अभी तो ये सिर्फ दिखावा है, ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म। देखिए ऐसा है कि इंपीरियलिज्म भारत ने ना कभी बर्दाश्त किया है ना बर्दाश्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अकेले वो शख्स हैं जो रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी विस्तारवाद पे अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रख चुके हैं। और हम ही वो देश हैं। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया, और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। आप तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हो, तो आपको पता नहीं पंडिता जी ने इतना समय क्यों दे दिया। आपकी राय तो यही है कि जहां जहां आप थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में सिमट गए हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे भारत अमेरिकन का रणनीतिक एंडोर्समेंट नहीं दृष्टि चाहिए से इस मुल्क में। आज विश्व का कोई We are a नेता free इग्नोर नहीं country, कर we are an सकता। independent country. ओ भैया बीच में मत बोलिए ना, आप बहुत, अरे मुझे आपके क्यों मुझे बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। मैं भी कह रहा हूं कि भारत रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से आज विश्व का कोई नेता हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को इग्नोर नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट तो देनी ही देनी है। और ये टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट है कि 1 महीने के अंदर पश्चिमी देशों में सिर्फ भारत से मिल रहे हैं ट्रंप, सिर्फ। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना, तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाएं आपको? इनको भी कांग्रेस ही नहीं, नेता लेफ्ट मत लिखिए। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। करण भाई वर्मा, देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, देश के लिए
एक इज्जत बढ़ी है देश की, प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। करण वर्मा, पर एक चिंता, एक चिंता ये भी है कि वहां पर बहुत लोग ये भी खुश हो रहे हैं कि भाई आखिरकार किसी ने अडानी पर सवाल पूछा, वो भी अमेरिका में, और लाजवाब हो गए, उनके पास जवाब ही नहीं था प्रधानमंत्री। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं हवाइयां उड़ गई, एकदम देखिए सकपका गए प्रधानमंत्री जैसे उनसे सवाल पूछा गया। देखिए पद्मजा जी, जब दो देश के हेड्स मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल की बातचीत करना उस जगह की गरिमा को गिराना है, और वही प्रधानमंत्री ने ठीक वही जवाब दिया। और दूसरी बात, ये अडानी से जो इसको लिंक कर बैठते हैं बार, अब बीच में मत बोलिए विवेक जी। FCPA जो हटाया यूएस ने, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2012, 1995 तब से इंटरव्यू देते आए हैं कि ये हट जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने पहले टर्म में हटाने के बहुत करीब थे ये। तो क्या तब से इनको अंदेशा हो गया था कि एक दिन मैं अडानी जी को बचाने के लिए इसको माफ करूंगा? अच्छा, दूसरी बात देखिए, फंस कैसे जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और कभी कहते हैं ये इतने शक्तिशाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए FCPA पार करा करके इन्होंने अडानी को संरक्षण दे दिया। तो भाई पहले फैसला कर लो, ताकतवर है कि कमजोर है। अब जरा पद्मजा जी मुझे जरा सिलसिलेवार तरीके से 2 मिनट जरा जवाब देने दीजिए। भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। अरे विवेक जी ने कहा, भ्रष्ट हैं। देखिए विवेक जी फंस कैसे जाते हैं। कहते हैं पूंजीवादियों से मुझे चिढ़ है। बिल्कुल चिढ़ होनी चाहिए भाई। केरला का क्या हाल आपने कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कह रहे हैं बैंकरप्सी के करीब है, और बंगाल का आपने 36 साल में क्या हाल कर दिया। तो आपको अगर नफरत है तो ये नफरत बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने कहा 7th फ्लीट 1971 के युद्ध में यूएस ने भेज दी थी। सोचिए जरा, इंदिरा गांधी जी के समय, मैं उनकी इज्जत कुछ वजहों से भले ही करता हूं 71 युद्ध में, पर उस समय हमारी ये स्थिति थी कि यूएस हमारे विरुद्ध 7th फ्लीट भेज रहा था बे ऑफ बंगाल में। तो यानी हमारे किस तरह के रिश्ते थे तब यूएस से, और आज यूएस ऐसा करने की सोच सकता है? आज हमारे रिश्ते कैसे हैं यूएस से? और एक और बात मैं बताऊं, जो सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे ट्रेड के बारे में, इनको मैं बता दूं, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से $36 बिलियन का। पिछले वर्ष $36 बिलियन था, इस वर्ष $48 बिलियन है। पद्मजा जी मैं इस पर जरा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं आपको। 17 फरवरी 2014 को जब आखिरी अंतरिम बजट पेश किया था यूपीए की सरकार ने, तो तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि आज हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट है टू यूएस वो मिस हो गया है, $326 बिलियन, और हमारा ट्रेड बैलेंस केवल 8 बिलियन है। 8 बिलियन ट्रेड डॉलर से बढ़कर आज $47 बिलियन पे अगर आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तो दिक्कत होगी, वो नेगोशिएट करने के लिए कुछ तो बात करेंगे भाई। ये तो सलाम करना चाहिए इस सरकार को जिसने 10 साल में 6 गुना कर लिया ट्रेड बैलेंस यूएस से। तो जरा कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, 2 अत्यंत शक्तिशाली लोकतांत्रिक हेड्स हैं जो कि बार-बार चुने गए हैं, और दोनों में कई चीजें कॉमन है पद्मजा जी, आप समझना होगा जरा। डीप स्टेट के विरुद्ध, रूल ऑफ लॉ के साथ, प्रो मार्केट होना, तो और टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी। और वही हमने देखा था वो राणा के एक्सट्रेडिशन से लेकर बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं, डीप स्टेट का कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत पॉजिटिव है कई मायनों में, जहां से मैं देखता हूं। और यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं था सुरेंद्र राजपूत जी की अडानी का मुद्दा लाने का मतलब ही क्या था वहां पर? सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे देखिए उनको कितना डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया वहां पर वो तो अब मुद्दा ही खत्म हो गया है, क्योंकि करण वर्मा बता रहे हैं जब वो लॉ ही खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अब उनका वहां प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगा, तो डिस्कस करने के लिए बचा क्या? पद्मजा जी, आपको लग सकता है, करण जी को लग सकता है, और क्या नाम अजय आलोक जी को लग सकता है, लेकिन मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि लॉ खत्म होने के बाद केसेस खत्म नहीं होते हैं, और वो केसेस उससे पहले के जितने केसेस हैं वो चालू रहेंगे। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा उन्होंने पूछा, हमारे प्रधानमंत्री, हमने तो आपके सामने सवाल भी नहीं उठाया। हमारा मुद्दा जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता, पूरा मीडिया और हमारे साथी करण भाई जो बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात खाली करना चाहते हैं। 3-4 चीज़ें, जैसे अभी इन्होंने एक बड़ी बढ़िया आलोक जी ने बात कही थी, तो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी। वो फोटो अगर आप कहिए तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वो फोटो थी बेंजामिन नेतन्याहू की, ठीक है ना। बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़े हुए थे मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं यूनाइटेड स्टेट के। ये रही वो फोटो। अच्छा। तो इस तरीके की बातों को करके आप किसको मूर्ख बनाते हैं? ये सामने बता दीजिए डॉक्टर अजय आलोक, अभी बेंजामिन कोई एक्सेप्शन नहीं था, बेंजामिन नेतन्याहू के भी ऐसे ही पीछे खड़े थे। गेट गए, अभी सुन, अब उनके लिए कुर्सी खींची थी क्या? सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। उनको किताब में लिख के दिया था, यू आर ग्रेट, आई मिस्ड यू। सुन लीजिए भाई प्लीज, मैं वो भी मैं बताता हूं, दोनों चीजें। जहां जिसको भी, अब होता क्या है कि अगर कोई बड़ा ग्राहक आया हुआ है मार्केट दुकान में, पद्मजा जी,
किसी की दुकान में कोई बड़ा ग्राहक आया है तो उसको चाय भी पिलाई जाएगी, पानी भी पिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने आए हो। चूंकि हमारी डिफेंस सेक्टर में से कोई जहाज खरीद नहीं रहा, वो जहाज F-35 जिसको एलन मस्क, जिसको आज की डेट में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसको ये अपना भगवान मान रहे हैं, नया अवतार मान रहे हैं, वो एलन, सुन लीजिए, ये ग्राहक की नहीं, जरूरी बात है, वो कह रहे हैं कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने, नहीं सुन लीजिए, F-35 को जो है, अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड और लगेंगे। आप बार बार टोक करके इस बात के मुद्दे को खत्म करना चाहती हैं कि कोई प्रधानमंत्री को वो ना करे, आलोचना ना करे। आलोचना करना हमारा हक है और हम आलोचना को सकारात्मक रूप से उन्हें लेना चाहिए, सलाह के रूप में लेना चाहिए। हम कोई प्रधानमंत्री की आलोचना ऐसे नहीं कर रहे, हम तथ्यों के साथ कर रहे हैं। आप लोग पूरी बात ही नहीं करते। अगर पूरी बात नहीं करने देना जवाब तो देने दीजिए उनको। आप कह रहे हैं कि ये दुकानदारी है, कोई दोस्ती नहीं। आप अजय आलोक नहीं, अगर मैंने 4 मुद्दे रखने हैं तो आपने एक मुद्दे पर भी अजय आलोक जी को तो आपने बीच में एक बार भी नहीं टोका। अरे पर आप एक काम कीजिए, आप अजय आलोक जी और करण वर्मा साहब तीनों एक मुद्दे पर आप दोबारा आती मेरे आएंगे ही नहीं मेरे पास। मेरे को 4 मुद्दे रख लेने दीजिए। एक मुद्दे मुझे पता है आप नहीं आएंगे। मैं 100% आऊंगी सर। पहले बताइए डॉक्टर अजय आलोक, अभी देख लेता हूं पद्मजा। बताइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए पद्मजा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब नेतन्याहू से मिलते हैं तो मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू कहते हैं और गले लगते हैं। ये राष्ट्राध्यक्षों का आपस की केमिस्ट्री कैसी है उस पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब पुतिन से मिलते हैं तब भी गले लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब जेलेंस्की से मिलते हैं तब भी गले लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक शक्ति यही है कि पुतिन के सामने बैठ के वो पुतिन को समझा सकते हैं कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। आज का युग वॉर का युग नहीं है। ये किसी प्रधानमंत्री के, भारतीय प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं हुई थी आज तक, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल की बातें नहीं होती है। जैसे अभी करण जी कह रहे थे आपको, जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इंडिविजुअल की बातें हम लोग नहीं करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। भाई अब क्वात्रोची और एंडरसन तो मेरे पास नहीं है ना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडिविजुअल की बात करने जाएंगे हम। हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये अडानी का जो ऑब्सेशन हो गया है तो ये तो बीमारी है। 2018-19 से सुरेंद्र राजपूत जी को मैंने बताया था, बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेशन है अडानी से, राफेल से, हिंडनबर्ग से, इन सब से ऑब्सेशन हो गया कांग्रेस पार्टी को, इसलिए नहीं दिखता है। सिंपल बात है, विघ्नकर्ता मत बनिए। देश के संबंध अगर किसी दूसरे देश के साथ अच्छे होते हैं तो ये सबके लिए अमेरिका हमें वो विमान बेच रहा है जिसको इलॉन मस्क कबाड़ कह चुके थे, इसीलिए तो इतनी वहां पर आवभगत हो रही है, क्योंकि वो अपना कबाड़ हमें बेचना चाहते हैं। हम बाजार हैं उनके लिए। F-35 को अमेरिका ने आज तक F-35 को आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है। क्या ये बात कर रहे हैं? ड्रोन दिया ही नहीं है, ऑफर ही नहीं किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट लाइन एयरक्राफ्ट है जो उनकी एयरफोर्स में है। कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात, एक मिनट, कैसी बात? आपको जानकारी नहीं है जय आलोक? अच्छा ठीक है झूठ बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की टेक्निकल टीम को भेज दीजिएगा डिफेंस। आउटडेटेड है वो, स्टिलेट को नहीं दिया अभी तक किसी को। सुरेंद्र भाई स्टिलेट को नहीं दिया भैया। सुरेंद्र भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नहीं सर, गलत बात सुरेंद्र भाई बीच में नहीं, गलत बात मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन स्टिलेट को नहीं दिया है, स्टिलेट को नहीं दिया है, F-35 को तो पूरी दुनिया को दे रहा है। ये लीजिए। आपको मैं, अरे एक मिनट भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई? मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, सुन लीजिए, क्या जरूरत है, मुझे भी चिल्वा रहे हैं। नहीं, गलत बात आप मत बोलिए ना। आप हिंदुस्तान की आवाम को भ्रमित कर रहे हैं भाई। आप डिफेंस में नहीं, आप ओ भाई, अरे सुरेंद्र जी सुनिए तो सही। आप डिफेंस मिनिस्ट्री में कांग्रेस की टेक्निकल टीम को भेज दीजिएगा जो एयरफोर्स के विमान और फाइटर प्लेन्स की अच्छी तरह से जांच करते हैं। आपके हिसाब से तो राफेल भी घटिया था, है ना। राफेल भी जबरदस्ती खरीद लिया गया था फ्रांस से, बिना मतलब में खरीद लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर खुद जाके खरीद के ले आए। राफेल घोटाला राफेल भी घटिया था। आपने ज्यादा पैसे तो दिए ही होती हैं। अमेरिका जो ड्रोन, अरे ओ भाई एक मिनट, अमेरिका के जितने ड्रोन हमें मिले हैं अमेरिका ने किसी देश को दिए हैं? जो हाई सर्वेलेंस ड्रोन इंडिया ने लिए हैं अमेरिका से, किसी और को नहीं मिला है, वो हमें ही मिला है। जितनी एडवांस रडार टेक्नोलॉजी हमें दी है अमेरिका ने हमें ही दी है। तो कुछ है, ये देश की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये मोदी की बात नहीं है भाई, जो नफरत में कुछ भी बोले जाते हैं। मोदी की नहीं, देश की बात है। सुरेंद्र राजपूत। मैं तीन चीजें
देश की बात है, देश हम भी गया। देश के भक्त हैं और अजय आलोक जी भी देश के भक्त हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात तो देश को भ्रमित करना बंद करें। F-35 नहीं, स्टीलेथ वो अभी तक किसी को नहीं दे रहे हैं। F-35 तो वो रेवड़ी की तरीके से दे रहे हैं लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, उसी F-35 को जो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का बादशाह है, वो इनको बेकार कूड़ा बता चुका है। अपने कूड़े को हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है, हम कूड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। राफेल को हमने कभी घटिया नहीं कहा। आप हमेशा याद रखिए, राफेल के प्राइस आपने 3 गुने किए हैं और उसकी बेईमानी आज नहीं कल नहीं परसों पकड़ी जाएगी। वो 1000 करोड़ पर प्लेन जो है वो किसने खाया है, वो ब्राइब की बात हमने की, राफेल की क्वालिटी पे हमने नहीं वो किया है। तीसरी बात, एलन मस्क से मिलने गए पद्मजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन मस्क से मेरे भारत के प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री एलन मस्क के घर गए मिलने के लिए और उनके घर नहीं गए थे। उनके घर नहीं गए सर, वो ब्लेयर हाउस में थे, वो व्हाइट हाउस का गेस्ट हाउस। एलन मस्क पूरे परिवार के साथ मिलने आए, वो इलॉन मस्क के घर नहीं गए। सुनिए पूरे परिवार के साथ। मेरी बात तो सुन लीजिए। अब भ्रम कौन फैला रहा है? और एक तरफ एलन मस्क का पूरा परिवार एक तरफ बैठा था, उसके छोटे छोटे बच्चे और उनकी पत्नी बैठी हुई थी, और हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के साथ मेरा सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ था। और वो ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने किया, तुलसी गैबार्ड का भी ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुलाकात में क्या प्रॉब्लम थी? एलन मस्क ने अपने, मैं बताता हूं ना आपसे, भारत देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको मिलने के लिए एलन मस्क आएंगे। एलन मस्क एक छोटा सा व्यापारी है। एलन मस्क हिंदुस्तान का गौतम अडानी है, ठीक है ना? गौतम अडानी के यहां ट्रंप होकर के आए। ओ भाई, एलन मस्क अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है। गड़बड़ हुई है आप ठीक है कि नहीं? तो आपको एतराज है कि इलॉन मस्क इतना बड़ा मंत्री है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो भारत की बेइज्जती करना बंद करिए। पर बेइज्जती कैसे? मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, अजय आलोक जी, आप भी जानते हैं, अगर आज जी एलन मस्क नहीं मिलने आया, नरेंद्र मोदी मिलने गए हैं एलन मस्क से। एलन मस्क मिलने आया जी, इस चीज को देखिए सर। ब्लेयर हाउस जी नहीं, गेस्ट हाउस है पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, पूरे प्रतिनिधि मंडल। सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ? हर कोई मोदी जी से मिलने गए ब्लेयर हाउस के अंदर। मैं भी क्या कह सकता हूँ? तुलसी गैबार्ड मिलने गई, तुलसी गैबार्ड से मिलने नरेंद्र मोदी गए, विवेक रामास्वामी मिलने गए, प्रधानमंत्री किसी से मिलने के लिए नहीं गए। विवेक रामास्वामी मिलने गए का तो नाम ही मत लीजिए। विवेक रामास्वामी मिलने के लिए गए हैं, ठीक है ना? वो तो छोड़ दीजिए, वो भारत विरोधी आदमी है। आज की डेट में अगर राहुल गांधी विवेक रामास्वामी से मिले होते तो यही अजय आलोक जी हैं, ये कह रहे होते भारत की बेइज्जती हुई है। और ट्वीट भी देखिए, एलन मस्क ने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने उनको रीट्वीट किया। भारत की इज्जत कम हुई है। जी देखिए, मैंने सुरेंद्र जी की बात बहुत ध्यान से सुनी है, मैं भी आशा करूंगा वो नहीं इंटरप्ट करेंगे। देखिए, इस पे कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दे। इलॉन मस्क से वो, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर, मैं आपको जानता हूं आपको क्या बोलना है। थैंक यू। तो इलॉन मस्क जिस स्थिति में मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से, वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड होने के नाते ट्रंप कैबिनेट का एक हिस्सा है इलॉन मस्क। खास तौर से उनका महत्व बढ़ जाता है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीबी के साथ। एक सेकेंड प्लीज। अब विवेक श्रीवास्तव वो बच्चों को लेके आए तो क्या कर सकते हैं? वो अपने बच्चों को लेके व्हाइट हाउस में बैठते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सामने ऑफिशियल मीटिंग में छोटे छोटे बच्चे। अरे भाई, वो आदमी तुम्हारे प्रधानमंत्री को इतना कैजुअली ले रहा है, वो अपने बीबी बच्चों को लेकर के आ गया कॉफी पीने के लिए, तुम प्रतिनिधिमंडल लिए बैठे हुए हो। ही इज नॉट इवन टेकिंग यू सीरियसली। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे वो एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन है भाई। अपनी डिग्निटी को बना लो तो प्रधानमंत्री हो भारत के। पद्मजा जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। करण वर्मा, वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कह रहे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी सिवाय चाइना के वो किसी के सीरियसली नहीं लेते। वो बच्चों ने भी खेला होगा मोदी जी के साथ शायद। यही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हम तो कह रहे हैं हिंदी रूसी भाई भाई होना चाहिए। पद्मजा जी, अगर ऐसे होगी ये कोई बात है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि खास तौर से अपॉइंट करिए ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे। इसलिए अगर आप पाएंगे आने वाले दिनों में जब भी कोई राष्ट्रपति, अरे उस ट्रेड में बीवी बच्चों का क्या लेना देना है यार? तो वो कैसी बातें कर रहे हो? वो एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए आया था। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं? कौन मिलेंगे?
अरे फैमिली के बीवी बच्चे मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, हमने तो नहीं सुना कभी यार। दिस इज एन ऑफिशियल मीटिंग जिसमें तो और क्या हो रहा था? बड़ी अच्छी बात है यार, बिजनेस डीलिंग के अंदर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर, इंटरनेशनल गेस्ट के साथ तुम पूरी परिवार को लेके पहुंच जाओगे। दैट मींस ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड, यू रिक्वेस्टेड, आपने हाथ पांव जोड़े, प्रभु मिल लो मेरे प्रधानमंत्री से, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वो परिवार लेके पहुंच गया, बोला साहब मिल लो, और बच्चों को बोला देख लो भाई साहब ये इंडिया से आए हैं, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये करा के आए हो, पूरी बातचीत कैसे पता करा के आए हो वहां से, क्यों छुपा रहे हो? कान लगा के बैठे हुए थे आप? हमें सब पता लगा रहता है। ट्वीट किसने किया पहले, किसने फोटो ट्वीट करी, एलन मस्क ने क्यों नहीं की पहले ट्वीट? He was not even bothered. मीटिंग पढ़िए। He was not even bothered. Your prime minister was bothered. My prime minister was bothered. मिनट्स ऑफ द कोई डिग्निटी रखी नहीं मुल्क की यार। पद्मजा जी आप नहीं इसको, You have gone over there. You have gone over there and compromised. बोलिए साहब, बोल लीजिए साहब, बोलिए। इनकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आई हैं, प्रेस रिलीज भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बात आई है कि इन द कैपेसिटी ऑफ डोज जो इनका वो है उसके तहत मिले। वो एक अलग बात है कि वो अपनी फैमिली साथ ले आए, भाई एक पर्सनल केमिस्ट्री है नरेंद्र मोदी जी से, और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं इनको तब से जानता हूं जब मैं चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। तो अगर तब से एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है और साथ में आज ये पोजीशन में है, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? ऐसी नरेंद्र मोदी तो सबको जानते हैं। कोई हमारा इससे हमारे कुछ पैसे बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीक्रेट एग्रीमेंट तो नहीं हो गया ना विवेक जी, जैसे चाइना से हुआ था? नहीं, पैसे बाहर क्या चले गए? था अरे एलन मस्क के दादा दादी को भी लाना चाहिए था, लाए नहीं वो। मेरा ऑब्जेक्शन है, दादा दादी क्यों नहीं आए एलन मस्क के, उनको भी लेकर के आओ, नाना नानी को भी ले आओ। विवेक रामास्वामी तो अपने फादर इन लॉ को लेके आए थे, देखा जाए विवेक रामास्वामी लेके आए थे अपने फादर इन लॉ को, क्योंकि वो मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से। विवेक रामास्वामी सेल्स इंडियन ब्लड, विवेक रामास्वामी भारतीयों को बेचता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत से इंडियंस गद्दारी करते थे। विवेक रामास्वामी भारत के खिलाफ वहां खड़े होकर के बोलता है डालो हैंडकफ्स और भेजो इनको सबको। किसको मिलना चाहिए था? पर्सन वो अपनी पोजीशन लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलना नहीं चाहिए, एलन मस्क से मिलना नहीं चाहिए, विवेक रामास्वामी से मिलना नहीं चाहिए, क्या रिश्ते तोड़ देने चाहिए भारत और अमेरिका के बीच में? बिल्कुल मिलिए, आप सबसे मिलिए, आप सबसे मिलिए। देयर इज अ वे ऑफ मीटिंग, देयर इज अ प्रोटोकॉल. The protocol was not followed. The prime minister was casual, and if somebody is not him, चलिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है विवेक श्रीवास्तव को कि बच्चे क्यों आए डॉक्टर अजय का क्रिएटर है, ये दिखाता है कि गंभीरता की कमी थी, वो हमें सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं। बच्चों को भी साथ क्यों लेकर के आ गए? आपको बंद कर देना चाहिए था बच्चों को एक कमरे में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पद्मजा जी, आप विवेक श्रीवास्तव को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? क्यों इनको इतना समय दे रही है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। अरे कोई अगर जाता है अपने बच्चों को लेके जाता है तो आप ये सोचिए नॉर्मल है ये। प्राइम मिनिस्टर से कोई भी यहाँ इंडिया में अपने बच्चों को लेके मिलने जाता है तो उसके बच्चे मिलना चाहते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। तो एलन मस्क के बच्चे, एलन मस्क की फैमिली इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना है, और इन कूड़ मगजों को ये भी नहीं समझ में आ रहा था इसमें मैं क्या बहस करूं इनसे। मतलब ये कोई जवाब देने वाली चीज है? हमारा प्राइम मिनिस्टर एक्साइटेड था कि एलन मस्क की फैमिली से मिलूंगा, प्रधानमंत्री से अपने बच्चों को लेकर मिलने क्यों आ गए? मतलब दिस शुड बी अ टॉपिक ऑफ डिबेट ऑन योर नेशनल चैनल विद पीपल लाइक दिस। ऐसे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करके अपना माथा खराब हो जाएगा। Of course it should be a topic of debate. When you are selling Indian interests and you give us a bad name, अरे भैया ये बहुत चिल्ला रहे हैं, ये पागल हो गए, पानी वानी होना चाहिए, कुछ हो जाएगा इन लोग को। अरे आराम से आराम, अरे भाई साहब आराम से रहिए ना। आपकी राय किसी ने नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री से कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपसे राय नहीं मांगी है, ठीक है? ये सब पहले से तय कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक बच्चों को उठाया पहुंच गए, अचानक बच्चों को उठाए पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। ये पहले से तय कार्यक्रम। तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए था। और एलन मस्क एक व्यापारी नहीं है। ओहो, कोई नहीं गया था, एलन मस्क मिलने आए थे, 100 बार समझा चुके हैं, मानने कोई तैयार नहीं है। क्या पता नहीं कहां से। अरे पहले से तय कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री किससे किससे मिलेंगे, मिनट टू मिनट का कार्यक्रम लगा रहता है। अरे भैया आप एक मिनट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप 5 में से हैं वो। We have to engage with him for bilateral trade, for each and everything we have to engage with him. ठीक है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का एक्सपेंडिचर कम करने के लिए नया स्पेशलाइज्ड मंत्रालय ट्रंप ने क्रिएट किया, जिसका एलन मस्क को दिया इंचार्ज बना के। कुछ पता भी है?
अरे कुछ ऑफिशियल मीटिंग था, बिल्कुल ऑफिशियल थी। अरे और विवेक प्राइम मिनिस्टर का हर कार्यक्रम ऑफिशियल होता है। अगर अपने सरकार में नंबर 2 बनाना चाहते हैं, वो आप तो फैसला करेंगे नहीं ना कि ये नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं, तो आप उनको मत बनाइए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड, या फिर उनसे मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बनाया है तो हमारी सरकार को उनके साथ एंगेज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा गंभीर मुद्दा है करण वर्मा, वो ये है कि क्या, जहां तक टैरिफ्स का सवाल है, भारत को अब नुकसान होगा, और भारत ने क्या बहुत ज्यादा कंसेशंस दे दिए हैं अमेरिका को। देखिए, टैरिफ्स की जहां तक बात आती है, हमें पहले से पता था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ्स के बारे में सारे नेशंस, कोई इंडिया को चिन्हित करके नहीं कहा था, उन्होंने कहा था रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल आएगा। और सारे देशों पे वो टैरिफ। 2 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये देखिए, ये विजुअल्स देख लीजिए। ये इलॉन मस्क बकायदा अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके ब्लेयर हाउस के अंदर जाते हुए, कोई किसी से मिलने नहीं गया था। एलन मस्क आए थे ब्लेयर हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री ऑलरेडी अंदर थे। एलन मस्क चल करके आए, अपने बच्चों के साथ मुलाकात की, और फिर चल करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। तो ये मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर देती हूं। करण वर्मा, तो इन्होंने पहले से ही ये बात बोली थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं सारे देशों पे रेसिप्रोसिटी करूंगा। इनफैक्ट 2020 में करने के कगार पे थे सारे देशों पे, सिर्फ चाइना पे किया था, मुख्य तौर पे चाइना और मेक्सिको पे। तब इन्होंने नहीं किया था क्योंकि कोविड आ गया था। भारत का, पद्मजा जी, जो ट्रेड बैलेंस है यूएस से 2019-20 में जब ट्रंप सोच रहे थे इस बारे में, तब $17 बिलियन था, जो आज $47 बिलियन से, पिछले साल 36 बिलियन था। तो भारत जो है ट्रेड विक्ट्री स्कोर करता जा रहा है यूएस पे। इसको रोकने के लिए ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने देश के लिए। देखते हैं हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। इंडिया जो कंज्यूमर मार्केट के तौर पे है, उससे अमेरिका भी इतनी इजीली मेसअप नहीं कर सकता। अमेरिका के भी आज बिजनेस इंटरेस्ट, चाहे टेक के हो चाहे ऑयल एंड गैस के हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज क्या कहा, ऑयल एंड गैस की सेल बढ़नी होगी यूएस से इंडिया की ओर। तो अच्छा है। देखिए, हमने हमेशा असर्ट किया है, हमने रशिया से ऑयल लिया, भले ही ये लोग जो मर्जी बोलते आए हो। हमने रशिया से S-400 लिया, हमने यूएस से ड्रोन्स लिए, हमने आज यूएस से F-35 लेना है। हमारे संबंध आज मेड रशिया एंग्री टुडे बढ़े हैं। यही एक साइन होता है कि आज रूस और चाइना दोनों को नाराज किया है कि इंडिया अपने दम पर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकता है। हम ब्रिक्स का भी हिस्सा है, हम क्वाड का भी हिस्सा है, हम दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ इज्जतदार तरीके से हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ है। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे, आप किसी तरफ नहीं देखेंगे, हम अपना देखेंगे, वो बिल्कुल ठीक बात है। बट एट द मोमेंट इंडिया इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये सबसे बड़ी बात है। एक ताकत की सिचुएशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। ताकत की सिचुएशन, सुरेंद्र राजपूत जी, और वो फैक्ट चेक जो किया था, देखिए करण वर्मा जी, एक और आपको मैं बहुत आराम से 2-1 बातें खाली कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा अजय आलोक जी ने कि प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम ऑफिशियल होता है। तो मैं आपको, पद्मजा जी आप तो खैर देखी भी होंगी, अजय आलोक जी मानेंगे नहीं, प्रियंका चोपड़ा जी जर्मनी में एक्सीडेंटल मिल रही थी प्राइम मिनिस्टर से, कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था। ऑफिशियल उन्होंने, प्रियंका चोपड़ा जी ने खुद ट्वीट किया था, एक्सीडेंटली मेट प्राइम मिनिस्टर एट जर्मनी। नंबर 1। नंबर 2, जब आप आधिकारिक मुलाकात के लिए जाते हैं तो बिल्कुल बात सही है कि पता होता है कि बच्चे आएंगे कि कौन आएंगे। तो अगर आपके बच्चे आ रहे थे तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल एक तरफ बैठा हुआ है बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज में इस तरीके से, और सामने एलन मस्क और उसके बच्चे और बीवी बैठे हुए, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं बैठा हुआ। इसको मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या इस तरीके से किसी भी प्रधानमंत्री को बताया जा सकता है, उसके प्रतिनिधिमंडल को किया जा सकता है। मैंने तो अपने 70 सालों के जो हिंदुस्तान का इतिहास में, उसमें कोई, नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जिसकी पीठ पर किसी व्यापारी ने हाथ रखा हो। हिंदुस्तान में इकलौते प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पीठ पर हाथ रख करके मुकेश अंबानी ने उनको रिसीव किया था, ग्रीट किया था। मैंने आज तक हर प्राइम मिनिस्टर से, जितने व्यापारी होते हैं, चाहे जितने बड़े व्यापारी हो, टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, कोई हो, 10 फीट दूर से मिलते हैं। ये अपना एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल है। मुझे नहीं मालूम अजय भाई किस तरीके से बात करेंगे। बिहार में चुनाव आ रहा है अजय भाई, यहाँ की जगह पर अगर इतना ही आप मेहनत ना, अगर क्या नाम वहाँ पे कीजिएगा तो बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बन जाइएगा। बात जान लीजिए, इस बात को, गलत बात को डिफेंड मत कीजिए। बिहारी लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, करण वर्मा, बिहारी लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। और मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़िए, लेकिन इस तरीके का गलत चीजों को डिफेंड मत कीजिए। अच्छा, तो स्वाभिमान आपको बैलेंस की बात करनी है तो इस पे भी बिल्कुल अलग से बैठ करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जो F-35 से लेकर के, ऑयल गैस से लेकर के,
ऑयल गैस से लेकर के सारी चीजों का जो आपको किया है, तो आज की डेट में आपने ट्रेड का इंबैलेंस किया है रशिया के साथ भी। आपने ब्रिक्स इज डेड कहा, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर के सामने। करण वर्मा कुछ कहना चाहते हैं, 10 जिस सेकंड। ब्रिक्स का मैं अंग हूं, करण वर्मा मैं 10 सेकंड बस लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सुरिंदर राजपूत जी ने एक सवाल पूछा, जरा उसका जवाब जनता को तथ्यात्मक पता होना चाहिए। इन्होंने बोला कि इलॉन मस्क जो बैठे हुए हैं उनके साथ कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है। पहले दिन जब इलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में गए पद्मजा जी, उन्होंने सबसे पहली बात आपको पता है क्या बोली? मेरा कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं होगा, मैं यहां पे ब्यूरोक्रेसी को स्लैश करके 50% से खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैं खुद सबसे छोटी टीम, इनफैक्ट कोई ना लेके मुश्किल से 2-4 लोग अपने लेकर चलूंगा। तो उनका प्रतिनिधि मंडल ना होना एक बहुत बड़ा संकेत है, पहले दिन से यही चलता आ रहा है। इसलिए ये एक पता होनी चाहिए बात, इस वजह से इनका प्रतिनिधि मंडल यहां पर नहीं था। और दूसरी बात सुरिंदर राजपूत जी ने कही कि ये लीजिए पद्मजा जी, आ गया ट्रेड इंबैलेंस हो गया, रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया उन्होंने। नहीं, वो तो उन्होंने घोषणा की है ये कि लीजिए, रेसिप्रोकल लगा दिया, टैक्स लगाएंगे। वो तो उन्होंने टैरिफ भी बकायदा लगा प्रेस दिया। कॉन्फ्रेंस करके बोला है, उसने नई बात किया है, लगा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हम लगाएंगे। बधाई हो अजय आलोक जी और करण वर्मा जी, बधाई हो आप। ठीक है, देखिए अभी समय की कमी है, समय की कमी है। बधाई आप। ये जो दौरा था, ये जो मुलाकात थी, ये पास है या फेल, इसका फैसला जनता की अदालत में छोड़ते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत